खुशी कम, हार का गम ज्यादा। मंडी विजय के चक्कर में हाथ से निकली विधानसभा सीटें। कंगना बनी मंडी की क्वीन। 5वीं बार चुनाव जीत अनुराग ने बढ़ाया कद। उपचुनाव में सुक्खू की रणनीति आई काम। उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। कमियों पर आकलन करना होगा, प्रतिभा। लाहौल स्पीति में 52 साल बाद जीती महिला प्रत्याशी। भाजपा ने हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर भले ही जीत हासिल की है, लेकिन ये जीत पिछले 2 चुनावों में मिली जीत से छोटी है। इस बार जीत का अंतर पिछले चुनावों की तुलना में काफी कम है। भाजपा ने अपना पूरा दम मंडी से कंगना को जिताने में लगाया, जिसका खामियाजा उसे विधानसभा उपचुनावों में भुगतना पड़ा। मंडी से कंगना रनौत 74,755 वोट से जीती हैं। कभी इस सीट पर लीड का अंतर 4 लाख वोट हुआ करता था। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी 1,82,357 वोटों से जीते हैं। पिछली बार ठाकुर ने चुनाव करीब 4 लाख वोटों के अंतर से जीता था। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज ने 2,51,895 वोटों से जीत हासिल की। पिछली बार भाजपा ने सीट को 4,77,623 वोटों से जीता था। शिमला में सुरेश कश्यप भी 90,548 वोटों से तो जीत गए, लेकिन ये जीत बहुत छोटी रही। पिछले चुनाव में उन्होंने 3,27,514 वोटों से जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की रैलियों के बावजूद जीत का अंतर कम होना भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भाजपा को इस चुनाव परिणाम के बाद आत्मनिरीक्षण और आत्मविवेचन करने की जरूरत है। भाजपा की मोदी लहर में लोकसभा के साथ सभी विधानसभा सीटें जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। सारा ध्यान लोकसभा चुनाव पर लगाने से भाजपा विधानसभा उपचुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। इस वजह से अब प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण पैदा हो गए हैं। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा की धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल ने जीत दर्ज की। वहीं लाहौल स्पीति से कांग्रेस के अनुराधा राणा, सुजानपुर से कैप्टन अरजीत सिंह, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलेहर से विवेक शर्मा जीते हैं। ताजा परिणामों के बाद हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। भाजपा के विधायकों की संख्या 27 है। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे अब राज्य में कांग्रेस सरकार मजबूत स्थिति में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्मों के साथ अब राजनीति में भी हिट साबित हुई हैं। कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने भारी मतों के साथ कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया। कंगना ने जीत का श्रेय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और जनता को दिया। कंगना ने विक्रमादित्य पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनको ओछी बातें करना या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी महिला का अपमान करना मंडी की जनता को ठीक नहीं लगा, इसलिए अब बैग पैक करने की बारी किसी और की है। मैं यहाँ रहकर लोगों की सेवा करूंगी। आखिरकार कंगना मंडी की जनता का विश्वास जीतकर यहाँ की क्वीन बन ही गयी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर ने 5वीं बार लगातार जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को हार का मुंह देखना पड़ा। अनुराग ठाकुर ने 1,82,357 वोटों के अंतर से कांग्रेस के सतपाल रायजादा को शिकस्त दी। 54 वर्षीय अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर से लगातार 5वीं जीत हासिल करके राजनीति में अपना कद ऊंचा किया है। केंद्र में एक बार फिर अनुराग को कोई बड़ा पद मिलने की संभावना बढ़ गई है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस वोटिंग करने वाले 6 बागियों में से 2 बागी धर्मशाला और बड़सर से जीते हैं। 4 अन्य बागियों को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने कांग्रेस से बगावत करने वाले सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, राजेंद्र राणा और देवेंद्र भुट्टो को टिकट देकर चुनाव में उतारा था, लेकिन सुधीर और इंद्रदत्त के अलावा अन्य 4 को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की रणनीति काम आई, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार की साख को बचा लिया। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम सुक्खू ने अपने चुनावी क्षेत्र के अलावा सभी प्रत्याशियों के हलके में जनसभाएं और रैलियां आयोजित कर जीत सुनिश्चित कर ली थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी के चक्कर में फीके पड़ गए। हिमाचल में विधानसभा की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस 4 पर तो बीजेपी ने मात्र 2 सीटों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस ने गगरेट सीट पर जीत दर्ज की। यहां से पार्टी कैंडिडेट राकेश कालिया चुनाव जीत गए हैं। वहीं सुजानपुर में कैप्टन रणजीत सिंह राणा, कुटलेहर में विवेक शर्मा और लाहौल स्पीति में अनुराधा राणा ने जीत दर्ज करवाई है। इसके अलावा भाजपा के बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल और धर्मशाला में सुधीर शर्मा ने जीतकर विधानसभा की 2 सीटें कब्जे में ले ली। इस उपचुनाव में सबसे बड़ी हार सुजानपुर में बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र राणा की हुई है। वो कांग्रेस के 6 बागी नेताओं का नेतृत्व कर रहे थे।
हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपचुनाव में जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की थी, लेकिन कमी कहां रह गई उसका आकलन करना होगा। ये जनता का चुनाव है, लोगों ने मोदी फैक्टर को ध्यान में रखकर वोट किया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने 400 पार का नारा लगाया, लेकिन अब देश की जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी की हार को हम स्वीकारते हैं, लेकिन वहां के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं आने देंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अनुराधा राणा ने लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व भाजपा मंत्री रामलाल मारकंडा को 1960 मतों के अंतर से हराया। लाहौल स्पीति में 52 साल के बाद किसी महिला ने चुनाव लड़ा था। राणा इस विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाली दूसरी महिला नेता बन गई है। राणा को 9,414 वोट मिले, जबकि मारकंडा को 7,454 वोट मिले। वहीं भाजपा उम्मीदवार रवि ठाकुर 3,049 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। ये विधानसभा क्षेत्र आकार के लिहाज से सबसे बड़ा है। यहाँ मतदाताओं की संख्या सबसे कम है। यहाँ 75.09% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।